Hi everyone. So today we are going to learn about chapter 1 of class 7th integer. Okay. So we will learn each and every step in a layman way. Okay. So you just try to focus on the things which I'm going to tell you. Okay. First of all, associative property of addition. So associativity का मतलब होता है, पहले तो हिंदी में मतलब समझेंगे। एसोसिएट मतलब एक दूसरे से जुड़ना। क्या करना? जुड़ना। ठीक है। तो जुड़ने का मतलब क्या है? एडिशन करना। जुड़ेंगे कैसे? ऐड ऐड करके, ठीक है ना। तो अगर मैंने दो चीजों को जोड़ा, जैसे कि दो लोग हैं ए प्लस बी, ठीक है ना, इनको जोड़ दिया सी के साथ, तो इनका जो रिजल्ट है ना, अगर मैं ऐसे कर दूं ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से, तो ये बराबर ही होगा। ठीक है ना। मतलब किसी भी तरीके से जोड़ो, ये तीनों इक्वली आएंगे। ठीक है ना। इसी को कहते हैं एसोसिएटिविटी। अब जैसे कि -7 प्लस मतलब मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। 2 + 3, ठीक है ना, और जोड़ा -5, सॉरी, प्लस, एक मिनट, एक मिनट। मैंने किया 2 + 3 और इस सी को ले लिया -5। ठीक है। अब इसी चीज को मैंने इसको जोड़ दी तो कितना आया? 2 + 3 5 एंड 5 प्लस और -5 = 0। इसको जीरो नहीं करते, इसको 6 ले लेते हैं। 5 + -6 = -1, ये आया। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 3 -5, ये भी लिख सकता हूँ। तो कितना आएगा? सॉरी, 6 है, 6 है। 3 - 6 कितना हुआ? -3, और -2 + -3 कितना हुआ? माइनस का 3 बड़ा है, तो ये क्या हुआ? -1। तो क्या डिफरेंस, रिजल्ट पर कोई डिफरेंस पड़ा? क्या कोई इफेक्ट पड़ा रिजल्ट पर? नहीं पड़ा ना। तो इसीलिए एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन क्या है? ट्रू है। मतलब अगर कैसे भी कर लो, ब्रैकेट चाहे चेंज कर दो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी। इफ वी एड जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है, कह रहा है इफ वी एड जीरो टू एन इंटीजर। अगर मैं किसी इंटीजर, मतलब इंटीजर मतलब 1 2 3 करके जो भी वैल्यूज रहती हैं इनमें, अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, वी गेट द सेम नंबर। बिल्कुल सही बात है। जीरो से अगर कोई भी चीज ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो आएगा। अगर मैं 2 + 0 कर दूं तो भी 2 आएगा, और -2 + 0 कर दूं तो -2 आएगा। क्या ये बात सही है? रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है ना। तो इन जनरल फॉर A + 0 = A, मतलब इन जनरल में A + 0 करूं या फिर जीरो में ए को ऐड करूं, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब कह रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि 5 फॉर एनी इंटीजर देयर एग्जिस्ट इट्स अपोजिट इंटीजर्स। मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका निगेटिव भी होगा। क्या होगा? निगेटिव नंबर ही होगा। जैसे कि 5 का -5, ये प्लस का 5 है, और जब इन दोनों का सम करेंगे ना, तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर मैं -+5 प्लस ये -5 को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या आ रहा है? जीरो आएगा। प्लस का 5 से माइनस का 5 कट जाएगा। ठीक है ना। यही बात कह रहा है ये। ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर मैंने कोई नंबर लिया, उसका नेगेटिव नंबर ले लिया, या फिर नेगेटिव नंबर लिया, उसका पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो दोनों क्या हुए? जीरो हो गए। ठीक है ना, ऐड करने पर। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब ऐड करने की प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, अब सब्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर दो इंटीजर हैं, ठीक है ना, दो इंटीजर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो भी वैल्यू क्या आएगी? उनकी इंटीजर आएगी। समझ में आया? अगर मैं
3 - 6 कर रहा हूँ, ये क्या है, इंटीजर है। ये 3 भी इंटीजर, -6 भी। तो इनका भी जो आंसर आएगा ना, वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना। तो कह रहा है इन जनरल इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, अगर जनरल में ए और बी दो इंटीजर हैं, तो इनका जो डिफरेंस है A - B या फिर B - A, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई होगी वैसे तो। अब कह रहा है ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर द डिफरेंस इज आल्सो चेंज्ड। अगर मैं इंटीजर्स का पोजीशन चेंज कर दूं, तो उनका आंसर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। ठीक है। अब मैंने लिख दिया 3 - 6, तो क्या ये सही होगा, 3 - 6 कितना आएगा, -3। सही बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 - 3 लिखा है, तो ये 3 - 6 इक्वल नहीं होगा। एडिशन के लिए इक्वल हो सकता है, ठीक है ना, एडिशन में इक्वल हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया। ऑन चेंजिंग द, अब कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। अगर दो इंटीजर को मैं सब्ट्रैक्ट करना हूं, तो वो क्या होंगे, उनका डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से समझे, ये दिया है एग्जाम्पल 8 - 4 -3। ठीक है ना। तो 8 - 4 कितना होगा, 8 - 4 4 होगा, और 4 - -3, और माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। वहीं इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 8 अब पहले 8 - 4 पर ब्रैकेट लगाया था, अब इन्होंने क्या किया, 8 माइनस करके 4 - 3 पर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये देखो 4 माइनस और -3, पहले तो 4 - -3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 - 7 आएगा। क्या आएगा, 8 - 7। और 8 - 7 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डिफरेंस चेंज हो गया, मतलब एसोसिएटिविटी में जो मैंने बताया था ना, एसोसिएटिव एडिशन, मतलब A + B ब्रैकेट में और +C कर दिया, तो ये बराबर होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में जैसे ही आपने ब्रैकेट चेंज करी है, आंसर चेंज हो गया। ठीक है ना। जीरो की बात करते हैं, किसी भी नंबर से अगर मैं, इंटीजर से अगर मैं जीरो को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो वही आंसर आता है। ठीक है ना। एडिशन करूंगा तो भी वही आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी वही आंसर आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा एक्सरसाइज करके बताता हूं मैं इसकी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, इसको पहले एक काम करते हैं, अलग से नोट्स में बनाते हैं, जिससे कि आपको ना समझ में आ जाए। हम्म, ठीक है। अब ये किया, पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज कौन सी है, 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, -7 + 10। ये लिखा हुआ -7 ब्रैकेट में, और प्लस का -10 लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू -10 लिखा हुआ है, और प्लस -10 लिखा हुआ है, और प्लस का साइन लिखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, -7 और +10, +- 10, प्लस माइनस ऑलवेज होता है माइनस, और -10 और -7 क्या होगा, 17 हो गया। माइनस माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर यहाँ -10 है, और यहाँ एक और माइनस चाहिए होगा, तभी तो प्लस होगा। तो माइनस का चाहिए सबसे पहली बात, और दोनों का सम इक्वल चाहिए, तो 17 के लिए यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर क्या आ गया, 7। सेकंड, ये जीरो, अगर जीरो से किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -27 लिखा, प्लस यहाँ कुछ लिखना है, और इज इक्वल टू -27, तो कैसे आएगा, -27 तभी आएगा जब जीरो से कोई चीज ऐड करेंगे। थर्ड कौन सा है,
23 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखना है और जीरो आ जाए, तो 23 में क्या करेंगे, माइनस का, इसका क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 13 प्लस, ये 13 लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लस लिखा हुआ है, माइनस का 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके बाद प्लस लिखा हुआ है, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा ये बताना है मुझे, जिससे कि क्या हो जाए, 13 प्लस, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में माइनस का 12, ठीक है ना, इसके बाद प्लस और माइनस का 7, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। पहले जिस साइड कुछ नहीं लिखा है उसको मत देखो, पहले इधर देखो जिसकी साइड लिखा हुआ है, उसका आंसर फाइंड करो सबसे पहले इधर, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस का 12 और माइनस का 7, माइनस का 12 माइनस का 7, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना, और माइनस और माइनस, माइनस माइनस ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है, तो 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19, किसका हो गया, प्लस का 19, प्लस का 19 प्लस का 13 कितना हो गया, प्लस का 19 और प्लस का 13 कितना हो गया, 19, 20, 30, 32, क्या हो गया ये, 32 आया। अब ये कह रहा है कि 13 प्लस, ठीक है ना, 13 प्लस माइनस 12, ठीक है ना, अब 13 और 12 ये माइनस का है, और पहली बात तो मुझे अगर 13 में से अगर मैं इधर प्लस का ले लूं, मान के चलो ये 13 में से माइनस का 12 करूंगा तो 1 आएगा, और 1 में मुझे यहाँ कितना और लाना पड़ेगा, यहाँ डिजिट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, मुझे चाहिए ये 3 नंबर ही, डिजिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं 1 आएगा तो 1 के साथ 31 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 32 आएगा, लेकिन 31 इधर है नहीं, इधर क्या है, इधर तो 31 है ही नहीं, इधर ये दो ब्रैकेट थे, ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, तो ये -7 आएगा, क्या आएगा, -7, क्योंकि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तभी ये क्या होगा, प्लस होगा, माइनस इधर है और माइनस इधर होगा तभी तो प्लस होगा ना, ठीक है ना। अब देखो 13 प्लस -12, बताओ जरा कितना आएगा, 13 प्लस -12 क्या आया, 1 आया, क्या आया, 1 आया, और 1 आया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम्म, 13 -12 क्या आया, -1, और प्लस -7, ठीक है ना, तो -1 -7 कितना आएगा, -8 आएगा, और इधर देखो, इधर -12 है, क्या है, -12, और इधर क्या है, माइनस का, क्या है ये, 7, तो प्लस माइनस तो हो गया यहाँ पर माइनस, पहले बात तो -12 -7 कितना हुआ, 19, माइनस का 19, ठीक है ना, 1 मिनट होल्ड करो। तो हम लोग बात कर रहे थे, इधर देखिए, ये -8 आ गया था, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे आप, इधर जी 32 छोड़िए, -12 -7 कितना होता है, -19, लेकिन क्या होगा, प्लस होगा, और 13 प्लस -19 कितना आया, 9 में से 3 गए तो माइनस का क्या आया, 6, सही बात है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ क्या आएगा, पहली बात तो 13 प्लस -12, 13 प्लस -12, ये हटाइए, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 13 प्लस -12, -12 छोटा है तो क्या आएगा यहाँ 1, और 1 प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे माइनस होगा, तो 1 -7 कितना आएगा, माइनस का 7 है, माइनस का 6 आएगा, तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, समझ में आया। अब ऐसे ही ये हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर, क्या कह रहा है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज, 1 मिनट,
पहले ये करते हैं, ये वाला नीचे वाला क्या कह रहा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। इन ए क्विज ए टीम स्कोर्ड, सबसे पहली बात है टीम ए स्कोर कर रही -40, 20 और 0। पहले टीम ए का टोटल स्कोर देखते हैं। टीम ए, तो टीम ए ने कितना बनाया है, -40 और +20 और +0, तो कितना आया, -20। टीम बी ने कितना बनाया है, टीम बी ने बनाया है 20 +0 -40। तो अभी आंसर कितना आया, -20 आया। आया कि नहीं। अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, टीम ए और बी को, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, A + B + C = A + B + C A + B + C, ये कहती है। या फिर कह सकते हैं A + B = B + A। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ जीरो को इग्नोर करूँ, जीरो से कोई चीज प्लस करो या माइनस को, कोई कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि -40 + 20 = 20 + -40। ठीक है ना। क्या बराबर हुआ कि नहीं। तो ये क्या है इसका, विच टीम स्कोर्ड मोर। तो इसमें पूछ रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, कोई भी एक टीम स्कोर्ड मोर नहीं करेगी, ठीक है ना, सब बराबर करेंगी। कैन बी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यस। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट इंटीजर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर विदाउट चेंजिंग द फाइनल सम। ठीक है ना। क्या होगा, हम इंटीजर को चेंज कर सकते हैं लेकिन बिना फाइनल सम के चेंज किए। दोनों टीम कितना स्कोर करेंगी, -20। ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन है 1 + -1 +1 +-1 +1 +-1 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब ये ए कह रहा है कि सम इज 0। अब कह रहा है पहला कि सम इज 0, बिल्कुल सही बात है। क्या है, सम इज 0, ये क्या है, ट्रू है। क्यों होगा ट्रू, अगर, सबसे पहले एक चीज समझेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ठीक है ना, तो एक हर एक टर्म प्लस, ये प्लस का है और दूसरा माइनस का है, ये प्लस का है दूसरा माइनस का है, ये प्लस का है दूसरा माइनस का, सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो सम क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा। किसके लिए, जब ये सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, इवन होंगे। क्या होंगे, इवन होंगे। और अगर ऑड हुए तो, ठीक है ना, अगर पी, अगर ये ऑड हुए तो ऑड होंगे तो क्या होगा, सॉरी, अगर ऑड होंगे जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 और इधर आगे एक और ले लिया मैंने, क्या लिया, 1, तो क्या ये सब तो कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा लास्ट में, बचेगा क्या, 1। ठीक है ना। तो अगर ऑड नंबर होंगे तो टर्म क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा 1 हमेशा बचेगा। ठीक है ना। इवन के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, ऑड के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया। तो सम इज 0, ये सही है बिल्कुल। सेकंड कह रहा है सम इज ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि हर एक ऑड नंबर के लिए, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है ना, तो सम क्या आएगा, 1 आएगा। और वो सम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये जो अभी मैंने ऊपर वाला एग्जांपल बताया ना, ऑड के लिए +1, अगर सम ऑड होगा तो क्या आएगा, अगर इनका सम कर दूंगा मैं तो +1 आएगा। ठीक है ना, हमेशा एक 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉर
एनी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। सी, सम इज ए नेगेटिव नंबर। अभी क्या कह रहा है, सम इज ए नेगेटिव नंबर। अब अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं कोई भी सीक्वेंस बना लूं, 1 प्लस -1 और +1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 1 बचा। क्या ये नेगेटिव हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं 3 की जगह, ये तो पहले ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ली, अब अगर मैं इवन लेता हूँ, 1 + -1 +1 और फिर से क्या लिया, -1, तो क्या हुआ, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो और इवन नंबर ऑफ टर्न लेने पे भी क्या हुआ, 0 आया। ठीक है ना। तो इसका मतलब है, ये क्या हुआ, सम इज निगेटिव, ये हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। कभी भी सम निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, समझ में आया। अब डी क्या, सम इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। सम स्मॉलर होगा बोथ दोनों इंटीजर से, ये तभी पॉसिबल है। देखो, दोनों का सम जो इंटीजर है इनसे स्मॉल तभी हो सकता है जब दोनों नंबर क्या हो, छोटे हो। कभी आपने ये प्रॉपर्टी देखी है, ऐसे करके 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं नंबर, ठीक है ना। और नेगेटिव में 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो ठीक है, तो इधर आ रहा है। तो 1 और 2 को जब मैं प्लस कर दूंगा, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, तो -1 -2 -3, तो ये कह रहा सम इज स्मॉलर देन बोथ द नंबर। अगर -3 अगर इनको ऐड करके आएगा तो ये छोटा होगा कि नहीं। ये तभी हो सकता है कि जब दोनों नंबर क्या हो, निगेटिव हो। क्या हो, दोनों नंबर निगेटिव हो। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों नंबर निगेटिव तो नहीं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि इसमें जो है, इसमें दोनों नंबर पहली बात तो निगेटिव नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज, सॉरी, ई वाला, डिफरेंस इज 0। अब डिफरेंस 0 कब हो सकता है, अगर नंबर क्या होंगे, इवन होंगे, तो क्या होगा, डिफरेंस 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने 1 ले लिया, तो अगर मैं इसके साथ -1 ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। या फिर इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। समझ में आया। एफ, एफ बोल रहा है डिफरेंस इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, डिफरेंस इज ए पॉजिटिव नंबर। क्या ये सही है, ये तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब पहला नंबर जो है वो क्या हो सकता है, बड़ा हो। अगर डिफरेंस इज ए पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि अगर मैंने पहला नंबर लिया 5, ठीक है ना, पहला नंबर ले लिया 5, माइनस करना, डिफरेंस का मतलब माइनस, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने इससे छोटा, छोटा नंबर ले लिया -3, या फिर कह रहा है कि डिफरेंस इज ए पॉजिटिव नंबर, तो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना। तो 5 + 3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 8 हो गया। तो डिफरेंस क्या, पॉजिटिव हो गया। या फिर और क्या कह सकते हैं, 1 ले लिया मैंने, अगर मान के चलो 1 से मैंने 1 को माइनस किया, और दूसरा नंबर ले लिया -1, तो 1 + 1 = 2, ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद जी कह रहा है डिफरेंस इज ए नेगेटिव नंबर, दिस हैपन। डिफरेंस जो है वो कब नेगेटिव हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है। डिफरेंस नेगेटिव कब हो सकता है, जब कोई बड़ा नंबर, इफ, सॉरी, ओनली पॉसिबल इफ यू subtract
लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि लार्जर नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, लार्जर नंबर ले लिया मैंने, माइनस, सब पहले तो स्मॉलर नंबर से माइनस करना है, स्मॉलर नंबर ले लिया मैंने -1। ठीक है ना। ये क्या है, छोटा नंबर है, जीरो से क्या है, जीरो से छोटा होता है। और मैंने इसको क्या, डिफरेंस की बात करी है ना इसने, डिफरेंस का मतलब माइनस। अगर मैंने 1 से माइनस कर दिया, अब ये टेबल ऊपर जो बनाई थी यहाँ देखो, ये -1 क्या छोटा है और 1 क्या बड़ा है। अगर मैंने बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दिया तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस होगा, लेकिन आएगा क्या, -2। तो एक तो निगेटिव आ रहा है। या फिर एक और एग्जांपल लें। ठीक है ना, -10 ले लिया। ठीक है ना, -10 और -3 ले लिया। तो ये 10 क्या है, छोटा है। 3 क्या, पॉजिटिव है। 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन बीच में क्या, माइनस है। ठीक है ना। -10 और -3 कितना आ जाएगा, -10, -3 क्या आ जाएगा, -7। तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव। ठीक है ना। अब क्या है, एच की बात करें, डिफरेंस इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। जैसे कि व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम अ पॉजिटिव वन, अगर मैं किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से घटाता हूं, तो क्या होता है, उल्टा, जस्ट उल्टा। जैसे कि मैंने कहा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट इज लार्जर। क्या आता है, बड़ा आता है। किससे, दोनों से, फ्रॉम बोथ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव नंबर ले लिया मैंने, 1। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पॉजिटिव से। तो 1 क्या पॉजिटिव है, और मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है निगेटिव से, तो -1, -1 ले लिया, ये निगेटिव है। तो 1 -1 किया तो कितना आया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 आया। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट क्या आया, लार्जर आया। किससे, दोनों से बड़ा आया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, ये भी सही होगा। ठीक है। तो आपका यहाँ फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स क्या था, एडिटिव इनवर्स का मतलब 24। ये पॉजिटिव का है, इसका इनवर्स क्या है, -24। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -24 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, +24। तो ये भी क्या आएगा, 0। 10 प्लस का है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -10 ऐड किया तो ये भी 0। -356। ठीक है ना, ये माइनस का है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव पहली बार तो प्लस करना, इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, 356। तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया, सम इज -5, डिफरेंस इज -5। ये आई थिंक आप लोग कर लेंगे। क्यों, कर पाएंगे कि नहीं। राइट डाउन ए पेयर ऑफ, कह रहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर
टू। तो कह रहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -5। अब पेयर सम इज -5 देना है। अगर मैं अगर मैं क्या करूं, 15 ले लूं। सम लेना है, सम। और 15 प्लस करूं, सम करना है, ठीक है ना। और क्या ले लूं, माइनस का 10 ले लूं। या फिर उल्टा, इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। माइनस का 10 ले लिया, प्लस का, सॉरी ये प्लस का 10 लिया और क्या किया, माइनस का 15। तो ये सम कर रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा। आ जाएगा। ऐसे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लें। हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला है। सेकंड वाला आप करके दिखा सकते हैं। डिफरेंस इज -8। डिफरेंस -8 कैसे होगा। एक नंबर ले लिया मैंने 2, सेकंड वाला। एक नंबर मैंने ले लिया 10, ठीक है ना। अब इनको किया 2 - 10, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8। डिफरेंस आया कि नहीं, -8। ऐसे ही थर्ड वाला, सी वाला। सम इज जीरो। सम जीरो क्या कब हो सकता है, जब इनका एडिटिव इनवर्स हो। अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 4 और इसका इनवर्स ले लिया क्या, -4, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 4 + -4, तो क्या आएगा, ये जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। डी क्या है, डिफरेंस इज जीरो। डिफरेंस जीरो कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल है जब दो नंबर सेम नंबर लिए जाए। 7 और 7 ले लिए मैंने, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। या फिर इनवर्स ले लिया, एक 7 ले लिया। डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस के लिए तो सब सेम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों नंबर सेम होंगे तभी 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 1.4 कल करा देंगे। ओके।